चुके फ्रेंड, थोड़े से मेरे टेस्ट होने थे, डॉक्टर साहब ने लिख के दिए थे। तो बस भैया को मैंने घर पे बुला लिया क्योंकि खाली पेट टेस्ट है, सुबह सुबह जाना बड़ा दिक्कत होती है। तो भैया आ रहे हैं टेस्ट करने के लिए। ये चल रहा है हमारा ब्लॉग। मेरी नस देखना भैया मुश्किल से ही मिलती है हर बार। इंजेक्शन वगैरह भी से डॉक्टर को खुद ही लगाना पड़ता है, नर्स से नहीं होता। दिख रही है? मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही चल रही है। तो 19-20 का कुछ फ़र्क है। दवाइयाँ मैं दिखाया था कि आप लोगों को ले आई हूँ मैं दवाई। और फ्रेंड बहुत सारे कमेंट्स थे जिनके रिप्लाई देने थे, तो मैंने सोचा चलो आज ये भी काम कर लेते हैं क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है, मैं कहीं जा नहीं पा रही और तबीयत ख़राब की वजह से कोई वीडियो और बना नहीं पा रही। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए इस बार आज जो है आपके सारे कमेंट ले लेते हैं उनके रिप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, घर जो है वो हर किसी का एक सपना होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मतलब हमें घर ले सकें। बहुत लोग भी कमेंट आए हैं कि जी आपका घर देख के तो आपको लगता नहीं है, आप तो अच्छे खासे रईस हो। तो आप लोगों के मुंह में घी शक्कर, हम सच में रईस हों और ना हो तो हो जाए। तो थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए भी जिन्होंने टोंट मार के हमें कमेंट भेजा है, लेकिन हो सकता है उस टोंट में भी भगवान ने कुछ अच्छा सोचा हो कि उनके मुंह से ये निकला कि हम अच्छे खासे रईस हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू इस बात के लिए भी। तो रईस पे बात इसलिए आई थी कि आपने इतना महंगा मंदिर ले लिया, तन्नू से इतने महंगे महंगे कपड़े बनवा लिए। तो देखिए, तन्नू के कपड़ों की बात ये है, आप लोग ये आई डोंट नो कि समझ सकते हैं, यानी कि हम इन्फ्लुएंसर हैं तो हमें हर चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे को जो रेट मैंने इसलिए बताए क्योंकि वो रेट बताने के लिए मुझे तन्नू ने बोला था, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि प्राइस बताओ प्राइस बताओ। तो प्राइस बताने के लिए जो है वो मैंने प्राइस बताए थे। इसलिए नहीं बताए थे कि आप लोग टोंट मारें कि भी राखी जी आप तो आपने लड़कियों को कुछ नहीं दिया, आपने एक सूट नहीं दिए और आपने अपने ऊपर इतना लाखों रुपया खर्च कर दिया। तो पहली बात तो देखिए, मेरे से जो बना वो मैंने दिया और ये सबकी अपनी मर्जी होती है कि कौन कहाँ कितना खर्चा करना चाहता है, किसी को देना चाहता है या सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करना चाहता है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैंने अपने ऊपर खर्च करा तो यही सही, कोई बात नहीं, मैंने अपने ऊपर खर्च किया। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट्स ले लेते हैं फटाफट से एक के बाद एक। और ये फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉजिटिव कमेंट ही ले लेती हूँ मैं, नेगेटिव कमेंट तो बहुत हो गया कि नीरा त्यागी जी ने मेरे को बोला है थैंक यू सो मच, जो आपका मंदिर का ब्लॉग था वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और जल्दी जल्दी से मूर्तियों का ही बताइए। तो नीरा जी, बहुत जल्द मैं मूर्तियों के बारे में भी डिटेलिंग लेके आऊँगी। पूरी मूर्तियाँ मैंने कहाँ से ली, कितने की ली, कितने इंच की ली हैं, पूरा बताऊँगी मैं सारा। अभी दरअसल क्या है, मूर्तियाँ पैक है और हमने खोल के देखी ही नहीं है मूर्तियाँ। वो तो चांसली भावेश चेक कर रहा था कि नकुल आया, वो बोला ये क्या, हमने कहा मूर्तियाँ है। तो वो बोला चाची एक बार चेक कर लो, पता नहीं उन लोगों ने कुछ और ना दे दियो। तो बस इसीलिए एक मूर्ति चेक की थी। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच उन सभी लोगों के लिए जो थोड़े से कुछ अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच। रुचि कनोडिया जी, आपने बोला कि आप ऐसे क्यों सोचते हो कि मतलब बेड आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसलिए सोचती हूँ कि क्या होता है कि आई डोंट नो कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। मैं सच बताऊँ, मैंने नहीं देखा मुझे लेटेस्ट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मुझे सिर्फ अपने मन की इच्छा पूरी करनी थी जो बहुत साल से दबी हुई थी। और मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे बेड ख़रीदना है, तो मेरे दिमाग में एक इमेज थी बेड की। लेकिन मैंने जो मार्केट में देखा, काफ़ी रील्स भी देखी, सर्च किया, तो मुझे यही पता लगा कि वो वाला बेड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। लेकिन चांसली मुझे वो पता लगा कि वो सेम बेड हमें हाफ़ प्राइस पे कहीं से बन के मिल जाएगा। तो बस इसीलिए हम लोग गए वो बेड लेने के लिए और बेड फाइनल किया। और वो बेड जो है वो काफ़ी कमेंट आया कि आपने दिखाया नहीं। वो इसलिए नहीं दिखाया कि मुझे डिज़ाइन देखने को नहीं मिला। एक इमेज हम वर्बली उनको बता के आए हैं और वो 4 से 5 बार उन्होंने बोला कि हम आपको बुलाएंगे दिखाने के लिए। अभी कलर भी मतलब हमने उनको वर्बली बताया है, कलर भी मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाई हूँ। और जहाँ हमने ये दिया है वहाँ एक फैक्ट्री थी बिल्कुल पतली सी गली में जा कर के, तो वहाँ कुछ था नहीं दिखाने के लिए, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। बहुत कमेंट आए इस बारे में भी। तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरा मंदिर पसंद आया। और बस इसलिए सोचना पड़ता है कि कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा फैशन नहीं है, वैसा फैशन नहीं है,
ये चल रहा है, ये लो वो लो। मुझे कई बार लगता है मुझे फैशन के साथ वैसे चलना भी चाहिए, पर कई बार क्या होता है अपनी मन की जो इच्छा होती है वो भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि फैशन तो क्या है, आज मैंने ले लिया साल बाद फिर बदल जाएगा, तो जो अपनी इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए। है कि मंदिर में जो आपने बांसुरी वाला शो पीस लगाया है, बांसुरी पंख वाला, उसका मतलब प्राइस बताइए, तो शॉप बताइए। तो ये चीज़ मैं आई थिंक 4 से 5 ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार और से अगर आपने नहीं देखा तो वो मेरा आया है 8,500 का, कीर्ति नगर से मैंने लिया है। और कीर्ति नगर की ना दरअसल मैंने शॉप नहीं देखी वो, क्योंकि क्या हुआ था, जैसे कि मैंने पहले भी डिटेलिंग दी थी कि जहाँ मैंने वो पसंद किया था उन भाई साहब ने रेट कम नहीं किए, वो 12.5 के 12.5 पे अटके हुए थे, उन्होंने इवन 11 तक भी नहीं किए। तो मैंने ऐसे रैंडम, मैं और भावेश जो है वो गाड़ी में घर के लिए निकल रहे थे, तो मुझे एक जगह जो है वो मटेरियल नज़र आया, वो शोपीस नज़र नहीं आया, वो वाला मटेरियल मतलब नज़र आया कांच वाला। तो मैंने भावेश को बोला कि उतर एक बार इस यहाँ पता करके आ, क्या पता यहाँ मिल जाए। और चांस की बात है कि जैसे हम उनको, जब उनके डिटेलिंग दी, हमने उसको बताया हमें क्या चाहिए, तो उन्होंने हमें फ़ोटो दिखाई और उन्होंने सेम जो है वो हमें बना के दे दिया। तो कीर्ति नगर में मोस्टली शॉप्स पे आपको जो है ये वाला कांच वाला वर्क जो है वो मिल जाएगा। आप किसी भी शॉप पे कोऑर्डिनेट करके वहाँ से बनवा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और मेरे को तो मंदिर के लिए चाहिए था, इसीलिए मैंने ये मोर पंख और बांसुरी का मेरा मन था इसलिए लिया। वैसे इसमें ओम भी था और बहुत सारे शो पीस भी थे, मिरर्स भी थे, तो आप कुछ भी चाहें तो इसके अंदर ले सकते हैं। अगेन एक कमेंट है कि आपका बड़ा भाई जयपुर में है और आप उससे मिल कर के नहीं आए। तो क्या होता है कि दिल्ली में मैं रहती हूँ, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं दिल्ली में, और मैं बहुत सारे एरियो में जाती हूँ, तो ज़रूर नहीं है कि मैं हर किसी से मिल के आऊँ, क्योंकि कई बार क्या होता है फोकस होता है हमें एक चीज़ पे कि हमें एक काम के लिए जाना है। और अगर आपने व्लॉग ढंग से अच्छी तरह से देखा होगा तो आप ये देख सकते हैं कि मैं दोपहर को घर से निकली थी, तो जयपुर जाना आना, वहाँ की मार्केट में मूर्तियाँ सर्च करना मेरे लिए इजी नहीं था। मुझे सेम डे वापस आना था। पहली बात तो मेरा भाई जयपुर में नहीं है, अगर वो होता तो भी मैं उससे मिल के नहीं आती, क्योंकि मेरे को इस टाइम मेरा फोकस था सिर्फ मूर्तियाँ। तो मैं मूर्ति देखने गई, मूर्ति देख के आई, और मैं किसी के घर नहीं गई। और मैं बताऊं, जो मैं झील में बेड देखने गई हूँ गांधीनगर में, वहाँ पर भी मेरी कज़न सिस्टर रहती है सविता, तो मैं उससे भी नहीं मिल के आई, क्योंकि इस टाइम क्या है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर शिफ्ट करना है और मुझे एक एक सामान के लिए जो है वो धक्के खाने पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं कि मैंने एक शॉप पे गई, मैंने सामान लिया और फाइनल कर दिया। तो इसीलिए मैं अगर सबके घर जा जाके एरिया वाइज बैठने लग गई ना, तो भाई हो गई मेरी तो शॉपिंग और हो गया मेरा काम। और कई बार क्या होता है कि एकदम से ऐसे पैर नहीं उठता कि हम जाए गए और किसी के घर भी जा करके बैठ जाए, तो ऐसा भी नहीं होता मेरे साथ। तो देखिए ये है, आप लोगों के साथ है या नहीं है। और हर रिश्ता देखा जाता है कि हम कहाँ पैर उठा के जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि रिश्तेदारी में क्या होता है कि सबसे अपना एक रिश्ता होता है, एक मतलब एक क्या कहूँ, मतलब कि सबसे अपना एक रिश्ता उस हिसाब से जुड़ा होता है कि हम किसके घर धड़ल्ले से जा सकते हैं, किसके घर नहीं जा सकते। अब इसको नेगेटिव कमेंट मत ले लीजिएगा कि मैं अपने भाई के घर धड़ल्ले से नहीं जा सकती। मैं अपने भाई के लिए ये बात नहीं बोल रही, मैं नॉर्मल बात बोल रही हूँ कि अगर हम कहीं गए हैं, हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और ये जो आपके नेगेटिव कमेंट्स हैं, इनसे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार खुश हो गए होंगे, जो कि लोग जो हैं काफ़ी लोग भी ऐसे भी हैं जो चिढ़ते हैं एक दूसरे को देख करके। बाहर के लोग चिढ़े ना चिढ़े, रिश्तेदार चिढ़ते हैं, तो वो सोचते हैं यार अच्छा है इनके पास नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, इनको ये सुनने के लिए मिल रहा है, ये नहीं आया वो नहीं आया। तो देखिए क्या होता है, आप भी एक घर गृहस्थी वाले अगर लोग हैं तो आप भी जानते होंगे कि आपसे कितनी किसकी बॉन्डिंग है। यही बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि सबकी अपनी अपनी बॉन्डिंग होती है, सबका अपना बुलाना होता है। बहुत जगह ऐसे होता है हम हक से बोल सकते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें फॉर्मेलिटी में बोलना पड़ता है। और आने वाले की मर्जी है कि वो फंक्शन के टाइम पे आ रहा है, फंक्शन ख़त्म होने के बाद आ रहा है, वो उसकी मर्जी है कि। और देखो आजकल टिट फॉर टैट वाली बात है, कोई जो हमारे साथ जैसा कर रहा है वैसा ही हमने सोचा कि हम करेंगे। तो ये तो टाइम की बात है, जो जैसे चल रहा है वैसे बढ़िया है। तो आप लोग यार मेरे को लगता है कि व्लॉग एंजॉय करो, छोड़ो इन बातों की कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और किसी का कमेंट आया था जी हम आपसे पुराने व्लॉग से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमें सबको देखना होता है, या अगर कोई हमसे रिश्तेदारी तोड़ देगा वो व्लॉग में नहीं आएगा तो हम क्या कर सकेंगे, मतलब आपको हम कहाँ से दिखाएंगे उस इंसान को। तो ये बताइए। एक कमेंट जो है वो बार बार आ रहा है और मैं मतलब उसका रिप्लाई शायद नहीं दिया मैंने एक बार भी, तो वो ये है कि आप मंदिर और मूर्तियों का क्या करेंगे। तो देखिए जो मेरा पुराने वाला भी मंदिर था वो मेरा क्रैक हो गया था, पत्थर वाला, तो मैंने
कुछ नहीं किया था, मैंने उसको पीपल पे रखवा दिया था मंदिर को। और मूर्तियाँ जो हैं पहले जो मेरे पास थी फ़ोटोज़ थी वो मैंने विसर्जित करा दी थी, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है वो जो फ़ोटोज़ होती हैं थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, थोड़े उनके फ्रेम ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा वहम नहीं करती कि एक बार मूर्ति फ़ोटो ले लो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे। तो मेरे को अगर कुछ बदलना होता है तो मैं बदल देती हूँ। तो वो मैंने विसर्जित कर दी थी बहते हुए जल में, और आई थिंक मैं अभी भी ऐसे ही करूँगी। तो देखते हैं क्या करते हैं इस बार के मंदिर का और फ़ोटोज़ का मैं क्या करूँगी। किसी का कमेंट है @अंतु धामी, मुझे पढ़ने में आया। तो उन्होंने पूछा है कि प्लीज़ आप जो है सारी डिटेल जो है वो मतलब मूर्तियों के हमें प्रोवाइड करा सकेंगे तो हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। तो वो मैं बता ही रही हूँ आपको कि मैं सारा मूर्तियों का बताऊँगी। दरअसल क्या अभी शिफ्टिंग में टाइम है, मैं मूर्तियाँ खोलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को क्या है फिर उनको पैक करना, शिफ्ट करके ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मूर्ति का मामला ऐसा है कि मैं रिस्क नहीं ले सकती। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब आपको मूर्तियों की डिटेलिंग जो है वो जल्दी से जल्दी दे दूँ, जल्दी से टाइमली मूर्तियाँ खोल करके आप लोगों को दिखा दूँ। और बाकी मूर्तियों की डिटेल जो है वो मैंने 3 से 4 ब्लॉग में आप लोगों को दे ही दी हैं, प्राइस साइज़ बाकी मैं सब आपको ज़रूर बताऊँगी। तो कमेंट आया कि आपने पहाड़गंज की कौन सी शॉप से मूर्ति ली। तो मैं सच बताऊं, मैं ना शॉप का नाम नहीं देखा मैंने। मैं दरअसल जब मार्केट गई तो वहाँ आपको पता ही है बहुत रशी एरिया है, गाड़ी खड़ी करने की भी दिक्कत है, ऊपर से बारिश का भी टाइम था। तो हम लोग क्या है बस ऐसी शॉप बाय शॉप जो है वो सर्च करते जा रहे थे। बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पर, और जहाँ मुझे जो मूर्तियाँ पसंद आई मैंने वहाँ से वो मूर्तियाँ ले ली। और सारी मूर्तियाँ शायद मैंने एक ही शॉप से ली हैं, हाँ एक ही शॉप से ली हैं, क्योंकि हर जगह क्या था छोटी मूर्तियों में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। वहाँ का मुझे कलर कॉम्बिनेशन, जैसे मुझे बिल्कुल लाइट कलर चाहिए था, कम कलर चाहिए था, तो उस टाइप की मूर्ति मुझे एक ही शॉप पर मिली, तो वो मैंने देख ली। अगर आप लोग भी लेते हो मूर्तियाँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो पसंद हो मूर्तियों की वही आपकी हो। तो आप भी सारी शॉप्स पे सर्च कीजिएगा हमारी तरह, और जहाँ से जो आपको पसंद आए वहाँ से लीजिएगा। हमारी शॉप बताने से कोई फ़ायदा नहीं कि अगर हमारा नाम लेंगे आप वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ बताया ही नहीं उन लोगों को कि हमारा कोई चैनल है या कुछ है। बस मेरे को तो शॉप बाय शॉप गई, जहाँ मुझे मूर्ति पसंद आई हमने देखी और वहाँ से हमने परचेज़ कर ली। @श्री रिया जी, जो भी हैं आप, कई आईडीज़ तो फेक भी होती हैं। तो आपका कमेंट है कि आपने एसी के टाइम पे ये बोला कि भाई एसी महंगा है। कौन सा वाला एसी? हमारा ओ जर्नल का, और आपने अपने लहंगे और पीलिए के ऊपर इतना खर्चा कर दिया। तो मैंने लहंगे और पीलिए के लिए कोई खर्चा नहीं किया, वो मुझे तन्नू ने दिए थे बना करके। और बाई चांस अगर मैंने किया भी हो तो वो मेरी मर्जी है यार। अगर मैं अपने कपड़ों पे खर्च करना चाहती हूँ, मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, मेरा जो बेस्ट डे है मेरे लिए अगर मैं उसको एंजॉय करना चाहती हूँ, तो यार इसमें क्या बुरा है। अगर मैंने एसी के रेट के लिए ऐसे बोल दिया और मैंने इतने महंगे कपड़े ले लिए, तो यार मेरे को समझ में ये नहीं आता, या तो मैंने किसी को देते वक्त ऐसे कुछ बोला हो कि मैं उसको इतना नहीं देना चाहती, महंगा है। तो मुझे समझ में आता है एसी भी मेरे घर के, कपड़े भी मेरे घर के, मैं खुद अपने घर की। तो यार मतलब आप लोगों को क्या परेशानी होती है, मुझे समझ में ये नहीं आता कि मतलब मैंने अपने कपड़ों पे खर्च किया तो क्या हुआ, कमाल है। किसी का कमेंट है कि दीक्षा के चैनल पेज का क्या नाम है। तो दीक्षा का इंस्टाग्राम पे पेज है द गर्ल्स ट्रैवल्स के नाम से आपको दिख जाएगा। तो दीक्षा का पेज है, आजकल दीक्षा उसी पे फोकस करे हुए, द गर्ल्स ट्रैवल्स। कमेंट है वर्षा जी का, उन्होंने पूछा है कि जैसे घर की पूजा कर लेते हैं, जैसे हमने कर ली, तो उसके बाद रात को कोई मेंबर रुकना चाहिए। तो ये बात सही है, ये बात मैंने भी सुनी थी, और मैंने बताया था कि भावेश 3 से 4 दिन सोया था, जबकि हमारे पंडित जी ने एक ही दिन बोला था, लेकिन फिर भी हमने जो है वो भावेश को बोला, और 3 से 4 दिन भावेश वहीं पे था। और आप लोगों को पता है कि भावेश वीडियो नहीं बनाता, तो इसलिए भावेश ने वहाँ सोने की वीडियो नहीं बनाई। और आई थिंक मैंने भी पता नहीं बताया नहीं बताया, मेरे को याद नहीं है। तो भावेश 3 से 4 दिन वहीं सोया था उस घर में ही। तो फ्रेंड्स, मैं लक्षिता का, किसी का कमेंट आया कि लक्षिता का आप कौन सा साइज़ पहनते हो, तो मैं लक्षिता का 2X पहनती हूँ। ये भी मैंने लक्षिता की कुर्ती पहनी हुई है, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे को क्या है लक्षिता के कपड़े जो है वो कंफर्टेबल फिट होते हैं, तो इसीलिए मैं लक्षिता के पहनती हूँ। और जिनका ये कमेंट आया महंगे कपड़ों के, अगर उनको लक्षिता की कुर्तियों का रेट पता लग जाएगा तो यार फिर तो वो
ये भी बोलेंगे कि आप इतनी महंगी कुर्तियाँ पहनती हो, पर मैं क्या करूँ, मेरे को मतलब कंफर्ट कपड़े चाहिए होते हैं उम्र के हिसाब से। तो मैं लक्षिता की कुर्तियाँ ही डेली में पहनती हूँ, लक्षिता की कुर्तियाँ ही आने जाने में पहनती हूँ। मैं सारी कुर्तियाँ लक्षिता की पहनती हूँ और कोई प्रमोशन नहीं है लक्षिता का, ये मैं पहनती ही लक्षिता की कुर्तियाँ हूँ। मेरे को सूट वगैरह जो है थोड़े से अनकंफर्टेबल लगते हैं दुपट्टे वाले, मेरे को कंफर्ट लगती हैं कुर्तियाँ। तो मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता कि लक्षिता की कुर्ती जो है वो 3,500-4,500 की एक कुर्ती आती है। और ये भी मैं बता दूं कि मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सेल में कुर्तियाँ ले लूँ। तो जब भी उनकी सेल लगती है 30 की, 20 की, 50 की, तो मैं पहुँच जाती हूँ लेने के लिए। मोस्टली मैं जो है 20 और 30 में लेती हूँ, क्योंकि 50 में तो बहुत कबाड़ा माल बचा होता है और मुझे लगता है कि वो लोग शायद कुछ और कंपनी का माल भी मिक्स कर देते हैं, जो मुझे फील होता है कि वो लोग ऐसा करते हैं। तो मैं जो है वो 20-30 की सेल में ही जो है 8 से 10, 5 जो, क्योंकि मेरा वाला जो साइज़ है 2X वो एक कॉमन साइज़ है, बहुत जल्दी निकल जाता है। या तो उन लोगों के पास हम जाते हैं तो 4XL 5XL बचा होता है, या बिल्कुल स्मॉल साइज़ बचे होते हैं। तो 2X साइज़ जो है बहुत मुश्किल से मुझे कुर्तियाँ छाँट के मिलती हैं। तो मेरे को जब भी जो कुर्तियाँ मिलती हैं ना, सेल लगती है, मैं फ़ौरन पहुँच जाती हूँ लेने के लिए। फ्रेंड्स, कमेंट आया है कि आपने जो उस दिन ज्वेलरी वियर की थी वो कहाँ से ली, कैसे ली, कितने की ली। तो वो वाली ज्वेलरी की डिटेल जो है वो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, क्योंकि वो वाली ज्वेलरी जो है वो शालीमार बाग वाली भाभी जी के बेटे की शादी में जब मैं गई थी, मैंने वो श्रीजी वाला ब्लाउज़ पहना था, तब भी मैंने वही सेट वियर किया था। तो वो सेट जो है वो मैंने जयपुर से लिया था, प्रिया की शादी के टाइम पे लिया था। अगर आप लोग पुराने से मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप जानते होंगे प्रिया मेरी जेठानी की बेटी है। और 6,000 का वो मैं सेट लेके आई थी, उसके अंदर वो कड़े भी 2 इंक्लूड हैं। उस दिन वो कड़े मैंने नहीं पहने थे, वो सेट और कड़े जो है वो 6,000 के थे। और जयपुर में कोई मार्केट थी, तो मुझे मार्केट का नाम याद नहीं है, क्योंकि इन बातों को 5-6 साल हो चुके हैं। और उस टाइम मेरा भाई वहीं रहता था, तो मैं अपनी भाभी के साथ गई हुई थी। एक मॉल टाइप की कोई मार्केट बनी हुई थी, ऊपर से नीचे तक सारी ज्वेलरी की शॉप्स थी। तो पहले मैं देखा ही, मुझे महंगा लगा, मैंने बहुत कोशिश करी रेट कम कराने की, लेकिन उन भैया ने रेट कम नहीं किए। तो फिर हमने बहुत दुकानों पर धक्के खाए मुझे, पर उसके अलावा कोई सेट पसंद ही नहीं आया। तो नेक्स्ट डे मैं दोबारा गई वो सेट लेने के लिए और मैंने वो सेट परचेज़ कर लिया। तो भैया ने हमें 6,000 में 2 कड़े और वो सेट दिया। और इसके साथ ही मैं बता दूं, जिस दिन मैंने वो सेट पहना है उसी दिन वो सेट टूट गया। मुहूर्त वाले दिन वो सेट टूट चुका है। अब वो रिपेयर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, देखूंगी मैं रिपेयर होगा नहीं होगा तो वो भी पता करूँगी, क्योंकि मेरे को वो सेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भगवान ने अब गोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं दिया है कि भी हम गोल्ड के सेट हर जगह पहन सकें, तो आर्टिफिशियल से ही काम चला रहे हैं। कमेंट आया है कि देव सोए हुए हैं और आपने मुहूर्त कर दिया। तो मैम, या तो आपने मेरे व्लॉग अच्छे से नहीं देखे, देव सोने वाले थे, उससे पहले मैंने मुहूर्त कर दिया है और इसीलिए जल्दी कर दिया है। और मैं ये पुराने घर में बैठी हूँ, क्योंकि अभी हमने घर शिफ्ट नहीं किया है, सिर्फ देव सोने वाले थे, इसीलिए हमने देव सोने से पहले मुहूर्त कर दिया। और हम जो है अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा घर में काम चल रहा है और 15-16 के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। हो सकता है हम 12-13 में शिफ्टिंग शुरू कर दें। तो देव सोने में मैंने मुहूर्त नहीं करा, उससे पहले ही कर लिया था। फ्रेंड्स, कमेंट है कि पंडित जी का नंबर दे दीजिए। तो पंडित जी का नंबर जो हमारे यहाँ हवन करने आए थे, पंडित जी का नंबर दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए। बहुत कमेंट आते हैं, बार बार मेरे लिए मुश्किल होता है बताना, बड़ी मुश्किल से मैंने एक कॉपी पे लिखा है नंबर, तो नोट कीजिए 7982434718। ये है मेरे पंडित जी का नंबर, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, जो आपने पूछना पूछ लीजिए। और वैसे मैं बता दूं कि मेरे कोई एक फिक्स पंडित नहीं है, मैं अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग, जब मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे किस पंडित के पास जाना है, मैं उस हिसाब से पूछती हूँ। पर ये मैंने उन पंडित जी का नंबर दिया जो मेरे यहाँ हवन पे आए थे। कमेंट है कि मंदिर में पर्दा लगवा लेना। तो फ्रेंड्स, मंदिर में तो मैं पर्दा लगवाऊंगी। अभी पर्दा इसलिए लगवाया है क्योंकि अभी हम शिफ्ट नहीं हुए हैं, अभी हमने कुछ काम नहीं किया है, हमारे घर में अभी बहुत काम करने रहते हैं। और मुझे भी पता है कि मंदिर में जो है वो पर्दा होना चाहिए। और वैसे भी मेरा मंदिर जो है वो पूरा ओपन में बना है, तो उसमें पर्दा तो चाहिए ही। तो पर्दा मैं लगवाऊंगी, तो मैं देखूंगी मुझे कौन सा, क्योंकि मेरे को दरअसल क्या है, मेरे दिमाग में एक कीड़ा है कि मैं एक एक चीज़ के लिए ना धक्के खाती हूँ। तो अभी मेरे दिमाग में ना पर्दा आया नहीं है कि मुझे लेना है। पहले जो चीज़ मेरी नीड्स है बेसिक, जैसे मुझे हॉप चाहिए थी तो मैंने हॉप के लिए बहुत धक्के खाए, फिर मुझे मंदिर चाहिए था, मंदिर के लिए बहुत धक्के खाए, फिर मेरे दिमाग में था कि मूर्तियाँ लेनी है, मूर्ति के लिए बहुत धक्के खाए। बेड की मैं बताऊँ, मुझे जब अभी जल्दी नहीं थी, मुझे ये था कि रेडीमेड लेना। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरा वाला बेड मुझे सही रेटों में बना हुआ मिलेगा और वो भैया जो है बनाने में 15 से 20 दिन लगाएंगे, तो मैं इसलिए इमरजेंसी बेड के लिए गई कि जब तक मैं शिफ्ट हूँ तो मुझे वो बेड बना हुआ मिल जाए। तो इसीलिए मैं बेड के लिए गई।
और अभी पर्दे का मैंने सोचा नहीं है, पर पर्दा लगवाऊंगी, ये बात है पक्की कि मुझे पर्दा लगवाना है। और जिस दिन मैं घूमूंगी उस दिन मैं 4, 8, 10, 15 दुकानों पे घूम के तब डिसाइड करूंगी कि मुझे किस टाइप का पर्दा लगवाना है। कमेंट आया कि आपका फर्नीचर बन गया, तो फर्नीचर नहीं बना है मैम। फर्नीचर बनेगा तो हम लोगों को वीडियो में दिखाएंगे कि हम फर्नीचर लेने जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, स्टेप टू स्टेप हम लोग चल रहे हैं एक एक चीज़ के लिए। जिस चीज़ की हमें पहले नीड है पहले हम वो लेंगे। फर्नीचर हो सकता है अभी हम ना भी लें, थोड़ा रुक के लें, क्योंकि मकान के बाद, पहले तो मकान लेना ही बड़ा मुश्किल है, मकान लेने के बाद शिफ्ट होने के बाद और बहुत चीज़ें होती हैं जो कि नेसेसरी होती हैं, तो पहले हम वो देखेंगे। फर्नीचर देखते हैं कब लेते हैं कब नहीं लेते, वो तो लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ही। आदित्य गर्ग जी का कमेंट है कि ये मंदिर कहाँ, ये तो एक अलमारी है। तो वो मुझे पता है विदित जी कि ये एक मंदिर नहीं है, अलमारी है। ये ही इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पूरा व्लॉग बना डाला, और आप ये बात अब मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मंदिर कहाँ है, तो अलमारी है। मेरे को पता है, इसीलिए मैंने पूरी डिटेल दी कि मैंने ये वाला जो अलमारी आपकी लैंग्वेज में ये जो अलमारी पसंद की वो क्यों की। वो अलमारी इसीलिए पसंद की कि मेरे साथ ये पहले प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। और देखिए सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबको अपने हिसाब से मंदिर लेना होता है। तो बहुत लोग हैं जो मंदिर लेते ही जाली वाली वाला है और सोचते हैं चलो ले लो, बात की बात देखेंगे। देखो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहती, सबकी अपनी पसंद है। और मुझे ये अलमारी पसंद आई तो मैंने ये अलमारी ले ली, पर ये मेरे लिए मंदिर है, आपके लिए अलमारी होगी। और यही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एक व्लॉग बना डाला मैंने। फिर भी आपने ये छोटा सा सवाल कर दिया कि ये मंदिर कहाँ है, ये तो अलमारी है। बताओ, मेरा व्लॉग बनाना तो बेकार ही हो गया। कमेंट है कि आपके गोपाल जी कितने नंबर के और अपने श्रृंगार कितने का करवाया। तो फ्रेंड्स, मैंने लोकल मार्केट में, हमारे घर के पास पड़ती है रानी बाग की मार्केट, वहाँ पे पूजा की शॉप्स हैं, वहीं से कहीं से मैंने मेकअप कराया है, श्रृंगार कराया है, सॉरी, अपने गोपाल जी का। तो मेरे गोपाल जी 4 नंबर के हैं और मैंने 500 रुपये दिए थे उनको। 400 रुपये में थोड़ा सा हल्का श्रृंगार था, तो मैंने ये 500 रुपये, उनके 2 ही ऑप्शन थे श्रृंगार के, तो मैंने ये 500 वाला कराया है। और उन्होंने जो है मेरे को 4 से 5 घंटे में दे दिया, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं इससे ज़्यादा मैं गोपाल जी को नहीं छोड़ूंगी। तो इसीलिए उन्होंने 4 से 5 घंटे में मेरे को गोपाल जी दे दिए। जिस टाइम मैं गोपाल जी लेके आई, हल्का सा जो उनका श्रृंगार गीला था, तो मैं बड़े आराम से उनको हाथ में ऐसे कैरी करके लेके आई कि मतलब उनका श्रृंगार ख़राब ना हो। और मैंने ला करके थोड़ी देर उनको पंखे में बिठाया उनके सिंहासन पे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने सुला दिया। तब तक श्रृंगार जो है वो सूख चुका था। फ्रेंड, किसी का कमेंट है कि ये पंडित जी ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन देख लेते होंगे कुंडली, क्योंकि मेरा तो क्या होता है कि मेरे को जब बुलाना होता है तो मैं सीधा घर पे बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे को ये ऑनलाइन ना थोड़ी देर बात करके मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं अपने पंडितों का अच्छे से सर खाती हूँ, 1-1, 2-2 घंटा पूरी डिटेलिंग में। क्योंकि क्या होता है, जब जिस पे परेशानियाँ होती हैं वही ये चीज़ समझ सकता है। जिसने, कई लोग तो पंडितों को मानते ही नहीं है, जिन्होंने सब कुछ हरा ही हरा शुरू से देखा है, वो क्या मानेंगे। तो ऑनलाइन देखते होंगे ये कुंडली, मेरे ख्याल से देखते हैं शायद। आप चाहें तो ऑनलाइन भी इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बुला के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जी मैम, आप जो गुरुद्वारा गली की बात कर रही हैं, गुरुद्वारा गली में जो गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था उसी में मैं पढ़ी हूँ। और गांधीनगर अशोक गली में मैं रहती थी, महावीर चौक पे हमारा घर था, मेरा जन्म वहीं हुआ था। तो आपने बोला यादें याद दिला दी, तो सच में मेरी भी यादें याद आ गई, क्योंकि वहाँ झील तक हम लोग पैदल जाते थे। वहाँ फर्नीचर मार्केट में कोई, हमारा घर का मेरे ख्याल से मोस्टली फर्नीचर वहीं से आता था, क्योंकि नियर बाई शॉप थी। और पहले क्या था, पापा के साथ ये था, कभी टेबल ले आए, कभी सोफ़ा ले आए, कभी कुछ ले आए, बहुत शौक था। और उसके सामने बिल्कुल बुद्ध बाजार लगता था गली के अंदर, तो हम लोग बुद्ध बाजार से बहुत शॉपिंग करते थे। जैसे दिवाली के लिए फूल वगैरह, हर बार हम नई दिवाली पे फूल लेते थे, कवर लेते थे, टेबल कवर लेते थे, बड़ा घर को सजाते थे, संवारते थे। तो पुरानी यादें तो हमारी भी सच में ही ताज़ा हो गई है वहाँ जा कर के। और मैं भी गुरुद्वारा स्कूल में पढ़ी हूँ, आप झील वाले लाल क्वार्टर में पढ़ी हैं और मैं गुरुद्वारा स्कूल में पढ़ी हूँ। कमेंट है मीना चौरसिया जी का, तो उन्होंने ये कहा है कि आप सोशल मीडिया पे हो, जो कोई जो देखता है वो बोलता है, तो आप पहले बुरा नहीं मानते थे, अब मानते हो। तो देखिए, पहले भी मुझे बुरा लगता था, लेकिन पहले ये था कि जो लोग पुराने टाइम से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं ऐसे कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं करती थी। मैं सीधा कमेंट देखती थी, मुझे बुरा फील होता था तो दीक्षा जो है वो डिलीट मार देती थी कि मम्मी को प्रेशर हो जाएगा कि भाई किसी ने ये बोल दिया, किसी ने ऐसे बोल दिया। तो अब क्या है, जो मैं आप लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई देने लगी हूँ, तो आपको पता लगता है कि मेरे को बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा।
और यार मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को भी चीज़ें बुरी लग सकती हैं। अगर आप लोग बोल रहे हो ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो इससे सबको हक नहीं मिल जाता कि कोई कुछ भी बोल सके। तो पहले मैं कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं करती थी, इसीलिए आप लोगों को नहीं पता था कि मुझे ये चीज़ें बुरी लगती हैं अच्छी लगती है। मैं सीधा जो मेरी बेटी है वो कमेंट जो है वो रिमूव कर देती थी। और बस यही कहना है मुझे। और फ्रेंड्स यहीं पर मैं ये जो है समापन करती हूँ इन कमेंट्स का, रिप्लाई का, जो मैं देना चाहती थी मैंने दे दी है। और दूसरी बात, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मूर्तियाँ जो है वो मैंने सारी 9 इंच की ली हैं। 9 इंच से ऊपर और 9 इंच से छोटी मूर्ति कोई नहीं ली है, क्योंकि पहले मेरा मन था कि 6 इंच की मूर्ति लूँ, लेकिन 6 इंच की मूर्ति में मुझे अच्छी मतलब वैरायटी नहीं मिली। उनके जो नैन नक्श थे वो प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं हो रहे थे। तो भावेश बोला कि मम्मी 9 इंच की मूर्ति ले लो, तो मैंने सारी मूर्तियाँ 9 इंच की ली हैं। और मैंने एक मूर्ति बस जयपुर से ली है, बाकी सब मैंने पहाड़गंज से ली है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जयपुर में अगर आप जाते हो तो बड़ी मूर्तियाँ लेने का फ़ायदा है, छोटी मूर्तियाँ लेने का वहाँ फ़ायदा नहीं है। तो आप बड़ी मूर्तियों के लिए जाएँ वहाँ पर। अगर आपको छोटे साइज़ की मूर्तियाँ लेनी है तो आप यहीं पे देख सकते हैं। या आपको मकलाना किसी ने बताया था मुझे, मकराना, उसकी मूर्तियाँ लेनी हो या वियतनाम की, तो आप जयपुर जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एंड करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पर, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में।